अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज आपसे बात करनी है कि हम मोमेंट टू मोमेंट लाइफ किस तरह गुजार सकते हैं, या अगर आम लफ्ज़ों में कहूँ कि एक स्पिरिचुअल वेल अवेकन्ड लाइफ किस तरह गुजार सकते हैं, जिसके अंदर एक पीस हो, और सबसे ज़रूरी चीज़ जिसमें फ़ियर्स ना हो, एंग्जाइटीज़ ना हो। ठीक है, हमारा जो दिल है, मन है, या दिलो दिमाग जो है, वो हर टाइम एक पीस में रहे। वो चीज़ों को लेके, इर्द गिर्द की चीज़ों को लेके जो है ना, वो डरे ना, परेशान ना हुआ करे। तो इवेंचुअली जिस तरह एपिक्यूरियंस बोलते थे कि हमारी ज़िंदगी का जो है ना वो मकसद है कि हम प्लेयर वाली ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, या मैं इसको और आसान लगूँगा कि पुरस्कून ज़िंदगी गुजारें। तो बात शुरू करते हैं। एक चाइनीज़ फ़िलोसोफर थे, उनका नाम था जुआंग जी। बड़े मुश्किल किस्म के एक तो इनके नाम होते हैं। तो ये भी कोई 3000 साल पुरानी बात है। तो वो बोलते थे कि जो आपका मन है ना, या आपका जो दिलो दिमाग है, वो इस तरह का होना चाहिए जिस तरह का एक शीशा है। इट शुड बी लाइक अ मिरर। और उसका इससे मुराद ये था कि आप एक मिरर के अंदर जाके जब अपने आप को देखते हो, आपको बिल्कुल सब कुछ, बिल्कुल रियलिटी एक दिखा रहा होता है। और उसके कतन कोई ऐसा मकसद नहीं होता कि उसने आपकी किसी झलक को, या किसी परछाई को, या किसी अच्छे पोज को, या एक अच्छी चीज़ को, या किसी भी अच्छा है बुरा है, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अगली, वो जो कुछ भी आपको उस तरह सामने आपकी परछाई दिखा देता है। और आप जब चले जाते हो तो आप उस शीशे से भी चले जाते हो। वो कभी भी किसी चीज़ को रोकने की, ग्रैब करने की कोशिश नहीं करता। हमारी एंग्जाइटीज़, हमारी परेशानियाँ, हमारी डिप्रेशन जो है, उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये कि हम हर चीज़ को ना पकड़ के रखना चाहते हैं। मेरी दौलत है, मेरे बच्चे हैं, मेरा प्यार है, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में। अब एक बड़ा स्टूपिड किस्म का हमारा कॉन्सेप्ट है कि वो फलां बंदा है जी सेटल है। सेटल होना क्या होता है? हम हमारी ज़िंदगी में कोशिश यही होती है कि एक सेटलमेंट हो जाए हमारी, एक सेटल आ जाए हमारी ज़िंदगी के अंदर, एक जमूद आ जाए। और नेचर के ये बिल्कुल ख़िलाफ़ एक चीज़ है। नेचर के अंदर कुछ भी जो है वो जमूद में नहीं है। एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, एवरीथिंग इज़ मूविंग। ठीक है, सबसे अच्छी मिसाल जो है वो हेराक्लाइटस की हमेशा हम देते हैं। वो कहता था कि हर वक्त चीज़ें बदल रही होती हैं। तो वो जिस तरह बोलता था कि नदी में जब आप पाँव रखते हो और उठाते हो, जब दोबारा रखते हो, तो ना आपका पाँव वो होता है और ना वो नदी का पानी वो होता है जिसमें आपने पहले पाँव रखा था। तो इस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं, और हमें इस चीज़ को ही पूरी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसके लिए जिस तरह मैं जुआंग जी की बात कर रहा हूँ, वो बोलता था कि हमारा जो दिल और दिमाग, हमारा अंदर का जो मन है ना, वो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी का वे भी ये होना चाहिए, बिल्कुल मिरर की तरह। बस देखो सामने, किसी चीज़ को जकड़ने की कोशिश ना करो, रोकने की कोशिश ना करो। हम नेचर के अगेंस्ट चले जाते हैं, और उसी वजह से फिर डिप्रेशन और एंग्जाइटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। और इसकी बड़ा, इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन बड़ा खूबसूरत करता है जुआंग जी जो है ना, एक पोइम के अंदर इसको एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि कहते हैं, ये आप इस तरह समझ लो कि नीचे एक नदी, ठीक है, और उसके ऊपर से ना एक वाइल्ड बर्ड जो है ना, वो एक परिंदा है, वो उसके ऊपर से जो है ना वो उड़ रहा है। ठीक है, और वो ऊपर उड़ते हुए ना अपनी जो परछाई है ना, वो नीचे पानी में देख रहा है, और उसके ऊपर से वो गुजरता जा रहा है। तो कहते हैं ना ही उसके अंदर जो वो परिंदा है, उसका उसका कोई ऐसा दिल है कि मेरी परछाई उधर स्टक रहे पानी के अंदर। ठीक है, उसको होल्ड करके रहे। और ना ही पानी का कोई ऐसा मकसद है कि वो उसकी जो ऊपर, क्योंकि वो है तो खूबसूरत मंजर है, पर पानी का कतन वो ऐसा कोई गोल नहीं है कि वो उसको, उसकी परछाई को जो है ना वो कैद कर ले या रोक ले वहाँ पर। वाया है, वो चला गया। दैट्स इट, दैट्स हाउ आवर लाइफ शुड बी। हमें इसको एक एनर्जीज, ये बेसिकली जो एनर्जीज है ना, ये जो हमारी एग्जिस्टेंस एक इल्यूजन ही है ना। तो ये एनर्जी का, जिस तरह एलन वॉट बोलता होता था कि ये इट्स अ डांस ऑफ एनर्जी। बस उसकी मूवमेंट है एनर्जीज की। हम सब कुछ जो है, क्योंकि एक कोर लेवल पे तो हम सब एक एनर्जी है ना। वो कभी कहीं पे मैटर बन गया, कहीं पे वो आपका ख्याल बन गया। ठीक है, कहीं पे वो डार्क मैटर बन गया, कहीं पे वो ब्लैक होल की तरह खड़ा है, कहीं पे वो सूरज बन के खड़ा है, कहीं खला है, तो कहीं पे वो कहते हैं ये ज़मीन है, पानी है। सब कुछ वो एनर्जी है जिसकी फॉर्म्स चेंज हुई हैं। दैट्स ऑल। और इसको इसी तरह ही लेना चाहिए हमें अपनी लाइफ में भी।
हम छोटी छोटी चीज़ों को रोक के यार हमने अपनी एक सोसाइटी बना ली, इसमें पैसा बना लिया, इसमें रिलेशंस बना लिए, इसमें 100,000 किस्म की चीज़ें बना ली। हमारी ज़िंदगी मौत भी इसी तरह की है। तो डरना किस चीज़ का? डर नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं है। एनर्जीज हैं, उनकी मूवमेंट चल रही है, दैट्स इट। तो हमारा इसके अंदर जो हम अब वो डर किधर से आता है, आपको अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ये डर या और किस्म के जो हमारे इस तरह के जो इमोशंस हैं, जो पेनफुल इमोशंस हैं, उदासी है, डिप्रेशंस हैं, ये सब चीज़ें जो है ना ये आगे कहाँ से आती हैं। अब जिस तरह हमारा एक बहुत बड़े सूफी शायर थे ना, बुल्ले शाह, तो वो बोलते होते थे कुत्ते थे तूते, ठीक है। वो कहते थे जो कुत्ते हैं ना वो तेरे से ऊपर हैं, वो इंसान को बोलते हैं, ठीक है। और वो एग्जाम्पल देते थे कि क्योंकि वो वफ़ादार है, ठीक है, वो मालिक का बड़ा वफ़ादार है और आप लोग वफ़ादार नहीं हो, हम लोग वफ़ादार नहीं हैं अपने मालिक के। मैं एक और कुत्ते थे तूते से इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर करूँ ना, कुत्ते की जो ज़िंदगी है ना, जो डॉग की लाइफ है, वो हमारा 1/7 है। मतलब हम अगर 70-80 साल जीते हैं ना, तो वो बेचारा जो है ना 10-15 साल ही जीता है, ठीक है। उसके अंदर वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार के जाता है और भरपूर ज़िंदगी गुजार के जाता है, ठीक है। अब कुत्ता जो है ना वो आपको उसके अंदर उसके आपके लेके कोई परसेप्शन नहीं है, आप किस तरह के हो, क्या हो, ये वो, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो हर वक्त ट्रू रहता है, जैसा मैंने कहा ना, वो जिस तरह मिरर है, उस वो हर वक्त ट्रू रहता है। वो अपने आप के साथ भी, हमारा मसला ये आता है कि हम अपने साथ, उसका अपने आप को लेके भी कोई परसेप्शन नहीं है। उसकी एक मिसाल ये ले लो, कुत्ते को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा दिखता है या अगली दिखता है, ठीक है। वो अगली कुत्ता भी उसी तरह जिंदगी गुजार रहा होता है जिस तरह कोई गुड लुकिंग कुत्ता होता है, क्योंकि उसके अंदर ये जो दो डिफरेंसेस है ना, आपका सेल्फ और माई सेल्फ का, वो अभी ये टकराव हुआ ही नहीं उसका। उसका जो माई सेल्फ है वो है ही नहीं, वह सेल्फ है। जिस तरह हम बोलते हैं ना आम लफ्जों में, जस्ट बी, डोंट बिकम। कुछ बनने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जो हो बस ठीक है, दैट्स इट। वो भी बस है तो बस है, वो जिंदगी को उसी तरह जी रहा है। उसके लिए आप जो उसका प्रोवाइडर है, जो उसका मालिक है, वो उससे इतना उसका है कि वो अगर 10 मिनट के लिए गया, उस बेचारे के लिए वो 10 साल ही हैं। वो जब वापस आता है तो उसकी जो खुशी होती है ना, उसके इतने ट्रू इमोशंस होते हैं, उसकी दो मिल रही होगी, वो इतना एक्साइटेड होगा ना, उतना एक्साइटेड हम कभी ज़िंदगी में भी नहीं होते, क्योंकि हमारा जो है ना माई सेल्फ एक चीज़ बन गई है। मैं दिखने में कैसा हूँ, मैं फलां के साथ किस तरह हूँ, मैं क्या हूँ, ये सारा जो हमारा है ना, ये गर्दो गुबार, इसने हमारी ज़िंदगी के अंदर सारी परेशानियाँ खड़ी हैं। इसलिए हमें भी अपना जो दिल दिमाग, अपना मन, जिसको जो भी बोल रहे हैं, उनको जो है ना सिर्फ मोमेंट, बस अभी के लिए जो है ना, ये अब हमारा जो माई सेल्फ है ना, वो हमें मोमेंट से अलग कर देता है। वो चीज़ें आगे की सोचता है, मैंने आगे ये प्लान करना है, मुझे ये होना चाहिए, फलां बंदा वैसा था, फलां ऐसा था, मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, वो वैसा क्यों है, मेरे पास इतने पैसे हैं, उसके पास इतने पैसे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना वो, ये तो चलता ही रहता है, ये तो आपकी परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं। जिस तरह मैं एक वो फिलोसफर था, उसका नाम मुझे भूल गया, वो बात बड़ी अच्छी करता है, कहता है कि मर्द का जो है ना वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके पास पैसे कम है, उसका प्रॉब्लम जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम ये कि फलां के पास मेरे से ज़्यादा पैसे क्यों हैं। ये ईगो, ये माई सेल्फ, ये जो मैंने अपने अंदर एक चीज़ बना ली हुई है, यहीं से कंपटीशन शुरू हुआ। और हम वो कंपटीशंस में जो है ना, बस आज तक हमारा स्टडीज़ ले लो, हमारे सोसाइटी ले लो, हर चीज़ जो है ना वो कंपटीशन। बुरा लगता है कहते हुए कि कहते हैं अब आगे सबसे पहले तो सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और आगे जिस तरह भी अल्लाह खैर करे, रोज़े हैं, फिर ईद है, फिर बड़ी ईद आएगी, तो उसमें कुर्बानी में भी यही हम देखते हैं, अच्छा फ़लाँ ने इन्हें कहते हैं जानवर कितने ऐसे उन्नने करने हैं, ये है बेसिकली। उसके अंदर आपकी कहते हैं लॉयल्टीज टूवर्ड्स योर रिलीजन। मैं किसी चीज़ को उस तरह जज नहीं करता, बट वो कहीं पीछे रह जाती है, और ये मुकाबलाबाजी ना ये ज़्यादा आगे आ जाती है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि कहते हैं हमें जस्ट मी होना चाहिए, माई सेल्फ नहीं होना चाहिए, जस्ट बी होना चाहिए। कुछ बिकम होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है।
और इसी के अंदर ही आप अपनी लाइफ को जो है ना, वो जो इतनी सिर्फ साइंस आप समझ लोगे ना कि एग्जिस्टेंस की हर चीज़ जो है ना, उसको आपने सिर्फ एज अ मिरर लेना। बाद में फिर वो जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि जस्ट बी अ वॉचर, आप जस्ट एक वॉचर ही हो, ऑब्जर्व कर रहे हो इस एग्जिस्टेंस को। जिस तरह मैंने कहा कि इट्स अ डांस ऑफ एनर्जी, इसको बस आप देखते हो और इसी के अंदर आपकी फुलफिलमेंट। और जब आपका कहते हैं माई सेल्फ, जो जिसको हम कहेंगे कि ईगो है, वो ज़रा साइड पे होना शुरू हो जाएगी ना, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दिखते कैसे हो, आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पास कितने लोग, आपके मतलब क्या आपके पास रिसोर्सेज क्या, आप चीज़ों से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना शुरू कर दोगे। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपको मोमेंट टू मोमेंट जो खुशियाँ मिल रही होंगी, ठीक है, जिससे मैंने डॉग की मिसाल दी, आप उनको भरपूर तरीके से जीना शुरू करोगे। आपके अब मैं बहुत से लोग देखता हूँ जो इमोशनली नम हो जाते हैं, उसकी वजह ही उनकी डिप्रेशन है। उनको कुछ चाहिए था जो उनको नहीं मिल सका, या उनको अब ये समझ लो कि कुछ लोग एंग्जाइटी की वजह से जब हो जाते हैं डिप्रेशन के शिकार, क्योंकि एंग्जाइटी इतनी शदीद होगी कि आई डोंट वांट डाई, मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं डर जाता हूँ इन सारी चीज़ों में। ठीक है, मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा, बीमार हूँगा तो बीमार हूँगा, जैसे ही आपका ये आता है आपका वो फियर वैसे ही ख़त्म हो जाता है। आप इस मोमेंट में वापस आ जाते हो। इस मोमेंट में आपको जो कुछ मिलता है, आपको एक अच्छी कंपनी है, आप उसे अच्छी तरह से बात करो, एंजॉय करो। आपको कोई अच्छी बुक मिलती है, कोई अच्छी मूवी देखते हो, आप बच्चों के साथ खेलते हो, वट एवर आप यू आर डूइंग, स्पोर्ट्स खेलते हो, आप उसको पूरी तरह से बस जियो, क्योंकि यही लम्हा है। ठीक है, तो आज का इतने पैगाम था। और अगेन सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो इंशाल्लाह फिर बात होती है। आज के लिए इतनी, अल्लाह हाफिज़।